जब भी हम कोई थाना में जाते हैं तो वहाँ पे हम अपनी शिकायत दर्ज करते हैं और बैठने के लिए 2 चेयर और हमारे साथ काम करने के लिए कई पुलिस पदाधिकारी जो मौके पर मौजूद रहते हैं और थाना भी कहीं ना कहीं देखने में भी सुंदर लगता है और बैठने के लिए जगह भी होती है। लेकिन एक ऐसी थाना के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं जिसे देखकर आप या फिर सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राजधानी रांची के खरसीदाग ओपी थाना क्षेत्र की, खरसीदाग ओपी की। जो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए, जो ये खरसीदाग ओपी है ये 2018 में शुरुआत हुई थी इस ओपी थाना की। और आपको बता दें कि खरसीदाग ओपी उस टाइम पे टेंट पे हुआ करता था। जितने भी लोग आते थे अपनी शिकायत लेकर वो इसी टेंट में बैठते थे और टेंट में अपनी सारी फरियादें जो है वो थाना प्रभारी को सुनाते थे और वहीं से उनका समस्याओं का निष्पादन होता था। लेकिन अब जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं खरसीदाग ओपी की, इसकी आप तस्वीर देखिए। सबसे पहले ये खरसीदाग ओपी है और इसकी तस्वीर देखिए आप समझ सकते हैं कि ये अब टेंट में नहीं बल्कि एक सुंदर सा थाना बनकर तैयार हो गया है। तैयार थाना के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस थाने में, किस तरीके से बदलाव आए, कैसे ये थाना बना। और चूंकि देखिए 2018 में इस थाना की शुरुआत हुई थी, आम जनता की जो भी समस्याएं थी इसी थाने से हुआ करती थी, समस्याओं का समाधान होता था। चूंकि अब ये बिल्डिंग बन गई है और बिल्डिंग बनने के बाद जो दूसरी और तस्वीर हम देखेंगे, थाना प्रभारी की मुख्य द्वार जो है, बैठने की जगह है, उसके सामने ठीक कई जो टिप्पणियां है वो लिखी गई है जो अपने आप में एक अलग दिशा दिखाती है। कहीं ना कहीं हम जब भी कोई थाने में जाते हैं तो हमें हर चीज अलग देखने को मिलती है, लेकिन देखिए खरसीदाग ओपी थाना क्षेत्र में थाना में एक अलग मैसेज देखने को मिला है, जहाँ पे कई मैसेज है। सबसे पहले तो झारखंड होने का जो नमस्कार है वो देखिए लिखा हुआ है जोहार खरसीदाग ओपी। तो कहीं ना कहीं ये जो भी यहाँ पे लोग आएंगे उन्हें जोहार किया जा रहा है पुलिस अधिकारियों के द्वारा। और वही देखिए कई मैसेज यहाँ पे दिए गए हैं। जो मैसेज है वो मैसेज यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि पापा बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर लगाना, घर पर हम सभी आपका इंतजार करते हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए है जो विदाउट हेलमेट अपने घर से निकलते हैं और रोड एक्सीडेंट में कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है। और कहीं ना कहीं और भी कई मैसेजेस जो है वो लिखे हुए हैं, हम वो मैसेज भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हेलमेट पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं, घर वालों से दोबारा मिलने के लिए है। तो देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो हेलमेट नहीं लगाते और हेलमेट नहीं लगाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे कई जो टिप्पणियां हैं वो यहाँ पे लिखी गई है। डायन हत्या, पेशाब, तमाम जो चीजें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा आम दिनों में देखने को मिलती है जिसका निष्पादन नहीं हो पाता है। तो ऐसे तमाम जो मैसेजेस है वो भी यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। तो देखिए ये अपने आप में दूसरे थानों से अलग छवि दिखा रहा है। हम थाना प्रभारी से मिलने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे और भी जितने सारे मैसेजेस हैं वो भी तमाम चीजें दिखाएंगे, साइबर से जुड़ी भी चीजें हैं वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर हम आपसे बात करेंगे, अमूमन तौर पर इस तरीके के मैसेजेस तमाम थानों में नहीं देखने को मिलता, ये एकदम नया है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा कई मैसेज भी आप देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ट्रेन के माध्यम से थाना चलता था, अब थाने का रूप ही बदल गया है, क्या कुछ कहेंगे? थाने के द्वारा या वरीय पदाधिकारी के द्वारा पब्लिक को जागरूकता अभियान चला के जागरूक किया जा रहा है अपराध या नशापान मुक्त या सड़क सुरक्षा के नियम, लेकिन वो सीमित समय के लिए होता है। हम एक ऐसा माहौल यहाँ क्रिएट किए कि हम एक पेंटिंग के द्वारा अपने थाने में चित्रकारी के माध्यम से हर एक अपराध के, घरेलू हिंसा जैसे हो गया, सड़क सुरक्षा अधिनियम हो गया, डायन प्रथा हो गया, नशा मुक्त अभियान हो गया, साइबर फ्रॉड हो गया, मानव तस्करी हो गया, और हम लोग के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी मतलब जारी किया गया है पेंटिंग के माध्यम से, जिसमें मेरे थाना क्षेत्र या आम जनता को यहाँ आकर हेल्पलाइन नंबर आसानी होगा कि कहीं भी मतलब अपना सूचना दे सकते हैं, हेल्प पुलिस का ले सकती है हम। और एक ऐसा माहौल क्रिएट किए कि थाना आने से पब्लिक को भयमुक्त हो जाए और पब्लिक और पुलिस का अच्छा रिश्ता जुड़े, पब्लिक पुलिस में अच्छा समन्वय है कि आसानी से काम हो सके। अच्छा, एक अहम सवाल है कि पहले टेंट में हुआ करता था थाना, अब थाना का सभागार बन गया है, काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। पहले कितनी परेशानी होती थी, अब उन परेशानियों से कैसे निपटेंगे आप? शुरू में इस एरिया में ज़्यादा अपराध होता था, उसी के मद्देनज़र एक पिकेट का निर्माण किया गया, टीओपी का निर्माण किया गया। तो शुरू में टेंट में था, टेंट में होते होते एक बिल्डिंग बना, फिर हम लोग के विभाग से एक नया थाना भवन का निर्माण किया गया। तो उसी में मेरे आने के बाद और हमारे यहाँ मुंशी और ग्रामीण के सहयोग से और पूर्व झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री माननीय रामजी साडा का
सहयोग से एक मंदिर का निर्माण थाना के प्रांगण में किया गया है और एक छोटा सा पार्क का निर्माण किया गया है और पुराने दीवारों को पेंटिंग करके एक नया चित्र बना के लोगों को जागरूक अपराध के संबंध में किया गया है। तो हम यही आशा रखते हैं कि हर थाना में ऐसा हो कि आम पब्लिक को थाना आने से घबराहट न हो, थाना आने के बाद उनको अपना घर लगे और अपना आसानी से शिकायत दर्ज करा सके। देखिए बिल्कुल ये थे हमारे साथ खरसीदार गोपी भूपेश। आपको बता दें कि जिस तरीके से अपराध आए दिन बढ़ते जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं मैसेज देने का जो काम है वो यहाँ पे थाना प्रभारी के द्वारा किया गया। बहुत ही सुंदर सुंदर जो पहेलियाँ है वो लिखी गई है, टिप्पणियाँ लिखी गई है। और आपको बता दें कि हर थाने को मंदिर का प्रारूप माना जाता है और इस थाने में ही मंदिर बन गया है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब यहाँ पे अपनी समस्याओं को लेकर लोग पहुँचेंगे, अपनी गुहार को लेकर लोग पहुँचेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का निष्पादन जरूर होगा। देखिए कई टिप्पणियाँ यहाँ पे लिखी हुई है, कई पंक्तियाँ यहाँ पे लिखी गई है कि नशा छोड़ो, बोतल तोड़ो, घर को जोड़ो। तो देखिए कहीं ना कहीं कई ऐसे मामले हमें रोजाना देखने को मिलते हैं जो पति और पत्नी में आपसी विवाद होता है और नशे को लेकर हमेशा इस तरीके की जो है वारदात होती है। कभी कभी थाने में भी इस तरीके के मामले देखने को मिलती है। तो देखिए कई जो टिप्पणियां हैं वो यहाँ पे लिखी गई है। सड़क सुरक्षा को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, कॉल करना है 108 में। साइबर सुरक्षा को लेकर भी 1930 पे कॉल करना है। जनता पुलिस समन्वय को लेकर 112 पे कॉल करना है। महिला सुरक्षा को लेकर भी 1091 पे कॉल करना है और बाल कल्याण को लेकर 1098 पर कॉल करना है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के हेल्पलाइन नंबर जो दिए गए हैं ये जनता को एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए, पुलिस के साथ जोड़े रखने के लिए दिया गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुरक्षा की दृष्टि से हम जब कोई कदम उठाते हैं तो हमें हेल्पलाइन नंबर नहीं पता होता है और नहीं पता होने की वजह से हम कई बड़ी समस्याओं में फंस जाते हैं। तो देखिए इस तरीके की जो पहल है ये काफ़ी अच्छी पहल है और इसे आगे भी कई थानों में इस तरीके का हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं उन्हें किसी प्रकार का समस्या ना हो। हालांकि हम पूरी तस्वीर को अच्छे से दिखाएंगे, एक बार फिर से कैमरामैन को बोलेंगे कि पूरी तस्वीर को दिखाइए कि किस तरीके से थाने में इंटर करते ही यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह दी गई है और थाने में इंटर करते ही आपके लेफ्ट हैंड साइड में मंदिर है जहाँ पे आप प्रणाम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जब थाने में अंदर प्रवेश करेंगे तो थाना प्रभारी आपकी तमाम जो शिकायतें हैं वो सुनेंगे और उस तमाम शिकायतों का निष्पादन करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस थाने में जो है वो लगातार जो है वो अलग अलग पहल की जा रही है, अलग अलग कोशिश की जा रही है और इस थाने में जो है वो लगभग कई मैसेजेस देने का काम किया गया है, कई टोल फ्री नंबर को रखा गया है ताकि आम जनता को इससे कोई समस्याएं ना हो और चूंकि उनकी जो शिकायत है उन्हें भरपूर रूप से सुना जाए, शिकायतों का निष्पादन किया जाए और ये हेल्पलाइन नंबर जनता की सेवा के लिए दिया गया है। तो कोशिश करनी होगी कि हर थाने में इस तरह के हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए ताकि आम जनता जो पीड़ित होते हैं, जो समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की समस्या दोबारा ना हो। कैमरामैन नूतन के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ डेस्क, रांची।